सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या इवन नंबर कहा जाता है। 2 से पूर्ण रूप से भाग जाता है यानी शेषफल 0 आता है। यानी अगर यानी 40 को हम लोग 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4 और 0 से भाग देने पर 0 आएगा। इस तरह से 2 से पूर्ण भाग जाता है। इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक होते हैं। इनमें से कोई भी अंक होता है यानी आगे वाली संख्या पर जैसे दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस पर कोई भी अंक होने से उस संख्या के सम संख्या होने में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जैसे इस इतनी बड़ी संख्या में अगर इकाई स्थान पर 8 ये अंक है तो इस संख्या को हम सम संख्या कह सकते हैं। सम संख्या के नियम। 2 सम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम संख्या होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 24 + 26 = 50। 50 ये सम संख्या आती है। और उदाहरण देख सकते हैं जैसे 14 = 14 + 16 तो ये 30 हो रहा है और 30 ये सम संख्या आती है। आगे का नियम। क्रम से आने वाली सम संख्या 2 से बढ़ती जाती है। जैसे 2 और 4, 2, 4 और 6, 8 इनमें 2 के बढ़ती जा रही है। वैसे ही अगर इनसे बढ़ते जाए, इससे आगे बढ़ते जाए तो 12 के बाद 14 और 16 इनमें भी 2 का अंतर आता है। आगे का नियम है विषम संख्या। विषम संख्या को ऑड नंबर कहा जाता है। विषम संख्या को 2 से भाग नहीं जाता यानी शेषफल बचता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 35 को 2 से अगर भाग दिया जाए तो 2 एके 2 और ये 15 हो गया। फिर 2 सते 14 यानी शेषफल 1 बचता है। शेषफल जो है वो 1 बचने वाला है। ठीक है। विषम संख्या के इकाई स्थान पर 3, 5, 6, 7, 9 ये अंक होते हैं। विषम संख्याओं का जोड़ भी सम संख्या आती है। उदाहरण के तौर पर 25 + 23 = 48। 48 ये जो है ये सम संख्या है। और उदाहरण देख सकते हैं 13 + 15 दोनों विषम संख्या है और इनका जोड़ 28 आ रहा है। और 28 ये संख्या सम संख्या आती है क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 8 आता है। आगे का उदाहरण। विषम संख्या का गुणाकार सम संख्या होती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं 5 × 7 = 35। और उदाहरण देख सकते हैं 3 × 9 27। विषम संख्या का गुणाकार हमेशा विषम संख्या आती है। यहाँ पर गलती से सम लिखा गया है और यहाँ पर विषम होना चाहिए।
विषम संख्या का गुणाकार हमेशा विषम संख्या आती है। क्रम से आने वाली विषम संख्या 2 से बढ़ती है, जैसे 23 और 25, इनके बीच में 2 का अंतर है। यही नियम सम संख्या के बारे में भी जुड़ा हुआ है। अभी सवाल जवाब करते हैं। प्रश्न 1, x इस विषम संख्या के बाद आने वाली विषम संख्या कौन सी है? पर्याय दिया है x+1, दूसरा x+2, तीसरा x-2, चौथा x-3। यहाँ पर हम लोगों ने नियम देखा है कि विषम संख्या 2 से बढ़ती है, यानी x+2 ये सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर जवाब x+2 आएगा। आगे का प्रश्न, 27 के बाद आने वाली 7वीं सम संख्या कौन सी? 27 के बाद आने वाली 7वीं संख्या सम संख्या कहा गया है। 27 में 1 मिलाने पर 28 ये पहली सम संख्या आती है। हमें 7वीं सम संख्या कहा गया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अभी 6 संख्या और मिलानी है। तो 6 संख्या और सम संख्या जो है वो 2 से बढ़ती जाती है, इसीलिए 6 + 2 = 12 हुआ। तो 28 में अगर 12 मिलाते हैं तो जवाब 40 आता है। तो इसके बाद 27 के बाद आने वाली सम संख्या जो है 40 है। प्रश्न 3, 29 के बाद आने वाली 5वीं सम संख्या कौन सी? 29 के बाद आने वाली 5वीं सम संख्या के लिए 29 में 1 मिलाना होगा। तो पहले 29 + 1 = 30। ये 30 ये पहली सम संख्या है, और फिर उसमें और बाकी के 5 अंक मिलाने पड़ेंगे। 5 अंक बोला है मिलाने के लिए, तो 5 × 2, क्योंकि सम संख्या 2 से बढ़ रही है, = 10। तो 30 + 10 40 हुआ। 29 के बाद आने वाली 5वीं सम संख्या 40 हो सकती है, 40 ही होगी। प्रश्न 4, 6, 9, 8 इनसे तैयार होने वाली छोटी सम संख्या कौन सी है? यहाँ पर जहाँ पर सैकड़ा स्थान पर 9 लेने से बड़ा अंक तैयार होगा, बड़ी संख्या तैयार होगी, इसीलिए इनको नहीं लेना है। 8 लेने पर भी बड़ा अंक तैयार होगा, इसीलिए इनको भी नहीं लिया जाएगा। और सम संख्या कहा जाता है तो इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से होना चाहिए। यहाँ पर इकाई स्थान पर 9 है, इसीलिए ये पर्याय भी गलत होगा, और सही पर्याय 698 यानी 698 यही होगा। पचास से 40 के दरमियान आने वाली विषम संख्याओं का जोड़ कितना होगा? 50 और 40 के बाद आने वाली विषम संख्या, 40 से 50 के बाद आने वाली विषम संख्या 41, उसके बाद 43, उसके बाद 45, उसके बाद 47 और 49। इन सभी का जोड़ हमें करना होगा। 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 + 3 24, 24 + 1 25। इकाई स्थान पर 5 आया, हासिल में गया 2, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 4 15, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22 यानी 225। तो 40 से 50 के दरमियान सम संख्याओं का जोड़ जो होगा, विषम संख्याओं का जोड़ जो होगा वो 225 आएगा। 4, 8, 3, 5 इनमें से तैयार होने वाली बड़ी से बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी? विषम संख्या के इकाई स्थान पर 0
इकाई स्थान पर 3, 5, 7, 9 ये अंक होने चाहिए। यहाँ पर हम लोग इकाई स्थान पर जाएंगे तो यहाँ पर 3 है, 5 है, 3 है, 5 है, यानी सारे अंक विषम संख्या है। तो हम लोग अभी सैकड़े के 10,000 के जगह पे जा रहे हैं, तो बड़ी से बड़ी कहा गया है। यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। अभी हम लोग 1000 की जगह पर जाएंगे तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, 3 है, इसका मतलब ये छोटी हो गया। यहाँ पर भी 5 है, इसके बारे में विचार कर सकते हैं। यहाँ पर भी 4 है, तो ये भी छोटी बन गया। केवल 2 पर्यायों के बारे में हम लोग सोचेंगे, पर्याय नंबर 3 और पर्याय नंबर 1। उसके बाद हम लोग सैकड़े के स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। फिर दहाई के स्थान पे जाएंगे तो वहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। फिर इकाई के स्थान पे जाएंगे तो वहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, यानी कि यहाँ का अंक जो है वो बड़ा हो रहा है, इसीलिए हमारा उत्तर होगा 83,425। लेकिन यहाँ पर बड़ा नंबर चुनना है, इसलिए ये जवाब गलत हो सकता है। पहला जवाब यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो यही उत्तर बराबर होगा। 85,423 वहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो ये उत्तर बराबर होगा। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पाँच क्रम से आने वाली विषम संख्याओं का जोड़ कितना होगा? पर्यायों के बारे में सोचेंगे। पहली संख्या का 5 गुना 2, दूसरी संख्या का 5 गुना, तीसरी संख्या का 5 गुना 4, पाँचवीं संख्या का 5 गुना। यहाँ पर हम लोग क्रम से आने वाली 5 विषम संख्या लिखेंगे। 1, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4 और 9। अभी इनका जोड़ अगर करते हैं तो 9 और 7 16, 16 5 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25। 25 ये संख्या किसका गुना है? पहली, दूसरी, तीसरी, मतलब ये 5 का गुना आ रहा है, तो 5 ये है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या का 5 का गुना, ये पर्याय जो है वो सही होगा। नीचे लिखी हुई सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? इन सभी में सबसे छोटी 0 है, ये कोई विषम संख्या नहीं है। 0 ये सम संख्या में आती है। 1 जो है वो सबसे छोटी विषम संख्या है। 1 जो है ये छोटी सबसे विषम संख्या कहलाती है। प्रश्न 9वां, नीचे लिखी हुई किस संख्या के स्थान के अंक के स्थानीय कीमत विषम रह सकती है? पर्यायों के बारे में सोचेंगे। वहाँ पर दिया हुआ है 1000। 1000 को अगर लिखते हैं तो 1 और ये 3 0 आ गए, यानी वो सम संख्या होती है, इसीलिए 1000 नहीं आएगा। लाख के बारे में वही होगा, यहाँ पर 5 0 और इकाई स्थान पर 0 आता है, इसलिए लाख भी नहीं होगा। दहाई के भाई वही 1 0 0 आ रहा है, तो वो भी 10 सम संख्या कहलाएगी। इकाई यानी 1 और 1 ये जो है वो विषम अंक है, इसीलिए जवाब जो होगा 1 होगा, 4 होगा। ठीक है, जवाब जो होगा इकाई होगा। आशा करता हूँ कि आपको सभी सवालों के जवाब समझ में आए होंगे और आप इसे कॉपी में लिखकर अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। धन्यवाद। यह प्रश्न संच करते समय छठे सवाल में स्पष्टीकरण थोड़ा सा गलत हुआ है, लेकिन उत्तर सही है। और 9वें सवाल में 1000 जगह 1000 लिखते समय गलती से 10,000 लिखा गया है।